जैन समाज में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, उनका लाख बने लाख बिगड़े, पर वो सुबह उठ के नहा के सबसे पहले मंदिर जाएंगे, इसके बाद दुकान खोलेंगे। अपन और है, हम तो कहते भैया पूरे परिवार को लेके मंदिर जाएंगे, पर मंदिर और अब तुमने तो कसम ही खा ली मार जिया कौन गाय सो, तुमने भी ध्यान रख क्यों, अगल बगल के मंदिर जाओ दर्शन करने, जब टाइम मिले जब जाओ, पर मंदिर जाओ। भगवान से जान चिनार बनी रहे, काशे आखिरी में जाने तो वही के घरे, वो कहे कारे पापी 80 साल जी को जब नहीं आओ, अब ये आए मार के भगवान के फेंक दे रहे नरक में, इसको कीड़ा बनाओ भेजता को। इसे मंदिर जाता रहो तो जान चिनार बनी रहे थे। कम से कम तुम के हम रोज आते दब यहाँ भगवान के आवार, अब तुम तो रोज के मिलबे बारी आओ, भाग्य भीतर बैठ भी। हाँ सबसे मिलबो जो वो अलग अलग हो नहीं हो, कछु से बाहर आई हो जय राम जी हो जात, कछु तो खास रहता, चलो अपन तो भीतर बैठ के बात कर भी। तो भगवान के खास बनो, रोज मंदिर जाओ, मेरा निवेदन है। अब मंदिर जाओगे तो क्या होगा, एक आज की कथा यहां से अपन प्रारंभ करें। एक बार भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हो सकता है वो प्रश्न आप लोगों के काम का ना हो, पर हम जैसे पापी के बहुत फायदा को है। तुम्हारे तो सब पुण्यात्मा हो, पर हम जैसे पापी के लाने कमाल की बात करी है अर्जुन ने। वो पता है तो कि कल युग में एक पापी हुज्जे विपिन बिहारी, वो के लाने तो पूछा ही दे। अर्जुन ने कहा भगवान एक बात कहो, बताओ, जिसने जीवन भर तुम्हारा भजन किया, जैसो भी बनो, तुलसी अपने राम खो रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग है उल्टे सीधे बीज। अरे वाल्मीकि का मरा मरा में बेड़ा पार हो गया, तो हमारे झूठे ही राम में बेड़ा पार नहीं होगा क्या? भगवान की मजबूरी है, भगवान को तारने पर है। करेंट को चाहे तुम जानबूझ के पकड़ो, चाहे अनजाने में वो लगे है, कैसो को स्वभाव है लगवो। जहर तुम चाहे जानबूझ के पी ले, चाहे अनजाने में मर जाओ। अमृत चाहे जान के पियो, चाहे अनजाने में अमर हो जाओ। कलयुग में अमृत है, अमर है को बिल्कुल है। आजकल तुमने देखा तो यो जब जे रैली हो थे नेताओं की, जब जे चले आउ थे कहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा वो फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा भी आए को 300 रुपया वारे, उनको ये से मतलब नहीं कि झंडा और पंडा को आए, वे तो 300 रुपया जेने दाए वही के आगे। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। और कहूं भैया ने पट गए, फिर वही से पूछ गयो जो वो चिल्ली आ रहा हो, तो कहा यार भज्जा कौन दिन खत्म भाई थे, कह लगे हमें नहीं यार खबर, कह लगे उतना तुम रैली में चिल्ली आ रहे थे, बोले तो हम 300 में चिल्ली आ रहे थे। ऐसे नाम अमर नहीं हुए रे भैया, ऐसे नाम अमर नहीं हुए। पर हां ये व्यास गद्दी आज आपसे कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हम अपने बुजुर्गों को भूल जाएंगे, पर क्या कभी मीरा, संत कबीर, कर्मा देवी, रैदास इनको भूल सकते हैं? और सुन लो फिर एक यहां का प्रमाण कि जब तक सूरज चांद रहेगा ठन ठन गोपाल जी का नाम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जितने भी संत आए जगत में अपने लिए कुछ नहीं किया, न उनने मकान बनाए,
अब बनाते सु एक आध बन तो नहीं बन तो 2-5 एकड़ जमीन ले लेते। हम कहते 1-2 चेने बनवा लेते, 2-4 अंगूठी इतने बनवा पाओ जी तुम। उन्होंने कहा तुम का 20-20 किलो सोना धरे। पर जेने त्याग करो, जैसे जो ही देखो जिंदगी भर रहे एक लंगोट में और आज बैठे 500 के नोट में। नहीं बैठे गांधी जी, जिंदगी भर रहे एक लंगोट में और आज बैठे 500 के नोट में, 2000 के बैठे। जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद रखें। तुम्हारे परिवार के तुम्हें कब तक खबर रखें, हम बताएं दे रहे। जो अंदर लड़का की शादी हुज्जे अकुम तुम मर गए तो स्मृति शेष और बचे रहे तो आत्मा। जो अंदर तुम्हारे नाती को ब्याह हुई है तुम कहूं बचे रहे तो प्रपुत्र उन्ना स्मृति शेष प्रपुत्र। और जो अंदना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह हुई है वो दिन तुम कार्ड में से खत्म। बताओ कौन ने चौथी पीढ़ी के बाप को नाव छपो आवाज नो कार्ड में, एक कागजात से तुम खत्म। फिर तुम आओ नाव लाओ जे है जब मड़वा में पंडित जी पूछे चलो भैया पेरी बताओ बाप को का नाव, बब्बा को और अजा को का नाव। फिर तुम मड़वा में एक बार तुम्हारी खबर करीजे कि नहीं करीजे। और जो अंदना तुम्हारा लड़का अजा की जगह पे आ गए सो तुम उते से भी खत्म। आप तुम्हारा नाव ले वारो को नहीं। पर एक काम ऐसा करके जाओ कि कई पीढ़ी तक लोग तुम्हारा नाम लेते रहें।